नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं शहबाज लाइव और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो अच्छा, मंगलवार आपका कल का दिन रहा और लेकिन आज बुध है, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं सब कुछ शुद्ध ही हो बाजार के अंदर। और ये बुधवार की जो सुबह है ये कहीं ना कहीं संकेत मिक्स तो लेके आई है, लेकिन बाजार के अंदर आपको थोड़ा सा ये संभल कर जरूर अभी ट्रेड करना होगा, क्योंकि ये लेवल है जहां पर कंफ्यूजन के अलावा मतलब चर्चाएं जो है ना वो भी बढ़ गई हैं दीपाली बाजार के अंदर। कंफ्यूजन, यस, क्लैरिटी कम और कंफ्यूजन बढ़ी है बाजार की इस बढ़त के साथ ही, क्योंकि उसमें एक तबका ऐसा भी है जो कि बाजार के इस बढ़त के अंदर पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, छूट गया पीछे, शायद इसलिए उनकी भी कंफ्यूजन जो है वो बाजार के अंदर थोड़ी बहुत लाजमी है। और साथ ही ट्रिगर्स की भी कमी रहेगी, क्योंकि अब अर्निंग सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो अर्निंग्स का भी अब सहारा नहीं होगा। मॉनसून, आरबीआई पॉलिसी और साथ ही साथ ग्लोबल फैक्टर्स कैसे रहेंगे, ये कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो कि मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करेंगे। मोटे तौर पर यही रह सकते हैं, हालांकि कोई बड़ी खबर ना आ जाए, जैसे आरकॉम को लेकर कल खबर आई थी, तो इस तरह के जो शेयर्स जब आती है तो फिर बहुत नुकसान पहुंचता है पर्टिकुलर शेयर्स में। हालांकि कल के सेशन में एक और अच्छी बात थी जो आज शायद कंटिन्यू हो सकती है, फार्मा की रिकवरी। आज फिर से उम्मीद है कि शायद फार्मा में थोड़ी बहुत रिकवरी आती हुई दिखे। फिलहाल संकेत है वो देख लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी इस समय क्या कर रहा है, 10 अंकों की बढ़त के साथ है, 9600 के ऊपर है। ये अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए, 9700 पे मार्केट आ जाएगा, ऐसे F&O का डाटा कह रहा है। लेकिन डाटा, कन्विक्शन, और हम बार बार एक एनालिस्ट से बात पूछते हैं कि अपने मन की बात भी बताइए, तो जो मन की बात है ना वो भी कह रही है कि थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। इसलिए मन की बात और डाटा दोनों का मिक्स कर दें तो थोड़ा आपको सावधानी के साथ ट्रेड करने की ज़रूरत है। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जैसे कि एफआईज और डीआईज की तरफ से खरीदारी और बिकवाली का आंकड़ा। डीआईज ने फिर से खरीदारी की, एफआईज की तरफ से बिकवाली हुई है। मॉनसून, ऑटो, फार्मा पे आपको ज़्यादा फोकस रख रहे हैं, सेक्टोरियल है। रही बात मार्केट के अंदर आप ट्रेड करने की, एक और चीज़ ध्यान रखिए, आरकॉम की हम बात बोल रहे थे, आरकॉम में F&O कर्व आ गया है, आज इसमें ट्रेड नहीं होगा। एमएससीआई के अंदर कुछ एक शेयर जुड़ने वाले हैं, ये कल से ही लागू हो जाएंगे, तो इससे एमएससीआई से जुड़े हुए शेयर्स की भी लिस्ट आपके सामने उतारेंगे कि कौन से बड़े और छोटे शेयर इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। इसमें आप सौदे देख सकते हैं। फिलहाल आरकॉम में आज ताज़े सौदे नहीं बनेंगे, अपने डीलर को बता दीजिएगा गलती से सौदा नहीं मार दे। बिल्कुल कॉशियस रहे भी आरकॉम पर, क्योंकि न्यूज़ फ्लो अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। केयर और मोडीज ने जो लॉन्ग टर्म बैंक रेटिंग है आरकॉम की वो घटाई है। कल बाकी एडीजी स्टॉक्स में हम रिकवरी देख रहे थे, लेकिन ये एट लास्ट फिर भी एक वीक क्लोजिंग देकर गया। बातचीत करेंगे आरकॉम की, एडीजी पॉकेट की, या फिर और तमाम शेयर्स की जो कि आज मोमेंटम में रह सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट से क्यूज मिल रहे हैं आज की ओपनिंग से पहले वो देख लेते हैं। यूएस मार्केट में कल एक रेंज में कामकाज हुआ, तीनों ही इंडाइसेस जो हैं वो 1/4% के आसपास की वीकनेस लेकर क्लोज हुए। तीनों ही मार्केट्स की जो क्लोजिंग है वो लाल निशान में, बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं थी, लेकिन सेंटिमेंट्स नेगेटिव थे, या फिर कहें सुस्त थे। यूरोपियन मार्केट्स में भी 0.5% तक का फॉल दिखा। और अगर एशियन मार्केट्स की अब ओपनिंग देखें, यूके इलेक्शन से पहले हमने ब्रिटिश पाउंड में एक वीकनेस देखी है, जिसकी वजह से जो एशियन मार्केट्स हैं वो अभी मिक्स ट्रेड कर रहे हैं। तो आज की ओपनिंग से पहले ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट्स से जो क्यूज हैं उन्हें नो क्यूज के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि सुस्त हैं और सुस्त ओपनिंग का ही इंडिकेशन दे रहे हैं। हालांकि देश के प्रधानमंत्री यूरोप के ही दौरे पर हैं, आज वो स्पेन पहुंच गए हैं, 2 दिन उन्होंने जर्मनी में निकाले, 12 समझौतों पर उन्होंने दस्तखत भी किए। आज जो आंकड़े आएंगे शायद हो सकता है थोड़ा बहुत ट्रेडिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट बन जाए। स्पेन भी एक बड़ा पार्टनर है जो कि अब भारत के अंदर अब इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपके सामने सभी आंकड़े हैं। और एक और चीज़ जो यूएस के अंदर नोटिस हुई है, भूल गया कह जाऊंगा, आपको वापस बता दूं, वो है कंस्ट्रक्शन के आंकड़े जो 5% बड़े हाउसिंग के, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में अच्छा मूव था, तो टेक्नोलॉजी में आईटी स्टॉक्स पर ध्यान दिया जा सकता है आज के सेशन में। चलिए एक बार फटाफट से आज का ना मार्केट का आउटलुक के हिसाब से ये भी देख लेते हैं आज की रेंज क्या रहनी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ अभी टेक्निकल एनालिस्ट राकेश जुड़ चुके हैं, उनसे हम समझेंगे कि करना क्या है। लेकिन पहले एक बार आउटलुक देखिए, आज 9585 9680 के बीच में निफ्टी रह सकती है। ये दोनों लेवल्स हम इसलिए आपके सामने रखे, आपको लग रहा होगा 100 पॉइंट की निफ्टी की रेंज दे देते हैं। ये 100 पॉइंट की निफ्टी की रेंज क्यों देते हैं? ये 100 पॉइंट की निफ्टी की रेंज दीपाली इसलिए क्योंकि मार्केट का स्विंग 100 पॉइंट का है। मार्केट की कम से कम स्विंग 100 पॉइंट का मिलेगा। अगर आपको उतार और चढ़ाव खेलना है तो आपको भले ही क्लोजिंग 10-20 पॉइंट की मिलेगी, लेकिन स्विंग 100 पॉइंट का मिल रहा है मार्केट के अंदर। इसलिए आपको दोनों सौदों को बचा के रखना है, अपने ताज़ा खरीदारी या बिकवाली। तो ये इसलिए हम आपको रेंज थोड़ी बड़ी कर रहे हैं। 23,150 और 23,450 ये मार्केट का आज का बैंक निफ्टी का बैंड है, जिसके बीच में आज ट्रेड करते हुए दिखेगा। एक और चीज़ आपके सामने रखते हैं, वो है 9700 की कॉल। थोड़ा रुक कर खरीदारी कीजिएगा। हमने इसमें रुक कर खरीदारी वर्ड इस्तेमाल किया है, खरीदारी के लिए मना नहीं किया, किसी चीज के लिए रोक नहीं रहे हैं, लेकिन रुक वो इसलिए क्योंकि बाजार को एक बार पहले आप देखिए चल रहा है कि नहीं चल रहा।
ये ऑप्शन हो सकता है आपको 10 रुपए 15 रुपए सस्ती मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार यहाँ से टूटने वाला है, मैं ये भी कह रहा हूँ कि यहाँ से बाजार चलने वाला है, लेकिन इस टूटने और चलने के बीच में एक गैप है जहाँ पे आपको कोई भी चीज़ 10 से 15 रुपए सस्ती मिल सकती है, तो क्यों ना ली जाए। इसलिए रुक कर हमने वर्ड डाला कि पर्टिकुलर रुक कर खरीदारी कीजिएगा, वित्तीय सलाहकार की राय लीजिएगा, करना क्या है ये आप समझ सकते हैं। हाँ, एक और चीज है वो है 9400 की कॉल पुट, इसके बारे में आपको डेरिवेटिव्स में बताएंगे। इनफैक्ट डेरिवेटिव डेटा में 9400 की पुट और 9700 की कॉल, इन दोनों पर बातचीत करेंगे क्योंकि मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये मार्केट्स के लिए। इन पर बातचीत करेंगे, लेकिन हर रोज हम आपको शो की शुरुआत में बताते हैं कुछ ऐसे शेयर्स जहां पर तेजी तय होती है। आप नजर रखकर चले लॉयड इलेक्ट्रिक पर, नंबर स्ट्रॉन्ग आए हैं, ये स्टॉक आज परफॉर्म कर सकता है, कल भी बढ़त के साथ ही क्लोज हुआ था, तो इस स्टॉक पर आप फोकस करें आज के सेशन में। दूसरा स्टॉक जो आज आपको बताया जा रहा है जहां पर तेजी तय है वो है मॉयल का। अगेन नंबर स्ट्रॉन्ग आए हैं, मुनाफा 444% बढ़ा है और इस स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से ये स्टॉक भी परफॉर्म कर सकता है, तो मॉयल के शेयर पर आपको ध्यान देना है आज के सेशन में। तीसरा जो स्टॉक है वो रहेगा सेल का। एबिटा में उछाल आया है और अगर जो नंबर्स भी आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं सेल के, तो आपको सेल पर भी ध्यान देना है, ये स्टॉक भी आज के सेशन में मजबूत हो सकता है। बिल्कुल। इस बीच राकेश बंसल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, फटाफट से एक बार निफ्टी का आउटलुक भी उनसे ले लेते हैं और उसके बाद हम आपके सामने ये ट्रेड रखेंगे जिसमें आपको किसमें डिलीवरी अच्छी है और साथ ही साथ किसमें आपको आर्बिट्रेजिंग भी मिल रहा है, ये भी आप पहले ही नोट कर लीजिएगा। लेकिन एक बार पहले दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं, राजेश सतपुते और राकेश बंसल, इनसे एक बार निफ्टी का आउटलुक ले लेते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। राकेश, शुक्रिया समय देने के लिए। आप क्या कहेंगे आज निफ्टी में क्या करना है हमको? गुड मॉर्निंग डिम्पी। निफ्टी का क्लियरली आउटलुक पॉजिटिव है, बट ब्रेकआउट देखें तो काफ़ी निचले स्तरों पर ब्रेकआउट देखने को मिला था, अराउंड 9437 के अराउंड ब्रेकआउट देखने को मिला था, वहां से एक अच्छा उछाल आ चुका है। कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है, बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अपनानी चाहिए। ट्रेंड क्लियरली इंटैक्ट है, जैसे दीपाली ने अभी मेंशन करा था, लॉयड इलेक्ट्रिकल्स नतीजे अच्छे हैं, बट नतीजों के साथ साथ 20 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस करा है, डिविडेंड यील्ड अच्छी बैठती है और जिस तरीके का ये मार्केट है 9600 के ऊपर हम डिम्पी ट्रेड कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनानी चाहिए। लॉयड इलेक्ट्रिकल जैसे स्टॉक को देखना चाहिए जहां मुझे लगता है कि अच्छा उछाल आज ही के सत्र में देखने को मिलेगा। पूछा था हमने निफ्टी, साथ में निफ्टी के साथ साथ आपको लॉयड इलेक्ट्रिक का भी व्यू मिल गया, अच्छी बात है, बोनस में आपको लॉयड इलेक्ट्रिक दिया है। अब राकेश बंसल से राजेश सतपुते से पूछ लेते हैं कि उनका क्या व्यू है। राजेश, आपका व्यू क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि निफ्टी जो है वो एक छोटे दायरे में 9500 का पुट में राइटिंग हो रहा है यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात है कि 9700 के कॉल में यहाँ पे राइटिंग हो रहा है। इसका मतलब लोगों को यही लगता है कि 9600 के आसपास जो ट्रेड है वो सबड्यूड ही मिलेगा। एज फार एज निफ्टी का लेवल इज कंसर्न 9630 9635 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, विच इज़ नथिंग बट ए राइजिंग चैनल का एक रेजिस्टेंस है। एंड अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी देखिए मुझे लगता है कि रफली 22500 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है, बट एट द सेम टाइम जो सपोर्ट बनता है वो 22000 के आसपास है। तो ज़्यादातर यहाँ पे वही हाल है, मार्केट ओवर स्ट्रेच है, बट एट द सेम टाइम मार्केट खुद को ठंडा भी करता है और उसके बाद जो अपटिक ले रहा है। उसके साथ हम लोग मार्केट में ये भी देख रहे हैं कि मार्केट में जो सेक्टोरल रोटेशन हो रहा है उसमें हम लोग थोड़ा सा फार्मा पे बुलिश है। ठीक है, फार्मा पे बुलिश है और इनफैक्ट हमने कहा भी था कि फार्मा में जो रिकवरी दिखी है वो शायद और एक्सटेंड होती हुई दिखी है। फार्मा में ट्रेडिंग आइडियाज जानेंगे, लेकिन डिम्पी डेरिवेटिव डेटा को अगर देखें तो डीआईज एफआईज की फिगर्स आपने बताए, एफआईज ने कैश मार्केट में कल भी बिकवाली की, डीआईज ने उससे ज़्यादा खरीदारी की है, लेकिन इन निफ्टी वाइज इंडेक्स स्पेसिफिक वाइज लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे? 5700 की कॉल में बाइंग हुई है, लेकिन ओपन टच भी काफ़ी बड़ा है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग क्रूशल रेजिस्टेंस है। हाँ, एक है रेजिस्टेंस, तो है, रेजिस्टेंस नहीं है एक्चुअली, वो एक पड़ाव है, एक तरह का रेजिस्टेंस तो अब है ही नहीं मार्केट के अंदर। 9300 से जो बाजार चला, रेजिस्टेंस तो किसी को देख ही नहीं रहा। ये तो आपको टेक्निकल एनालिस्ट बता ही रहे हैं कि मार्केट के अंदर डिप में आप किसी में भी खरीदारी करें तो रेजिस्टेंस नहीं है। हाँ, एक पड़ाव जरूर है। आपके सामने निफ्टी फ्यूचर्स का, बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का, दोनों का डाटा आ जाएगा। दोनों का डाटा इंडिकेट कर रहा है कि दोनों के अंदर फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप है, भले क्वांटम कम है, इसलिए कोई रेजिस्टेंस तो नहीं कह सकता। बाजार तेजी में अभी भी है, ये अभी भी तेज ही रहने वाला है, ऐसा संकेत समझ में आ रहे हैं, इसलिए हमने 9700 की कॉल हमने आपके सामने रखी। अब एक बार जरा 9700 की ही कॉल दिखाइए, ये देखिए आप, फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप है, यहाँ पे ताज़ा खरीदारी है, लेकिन ये क्वांटम बहुत मजबूत नहीं है, ये बहुत अच्छा नहीं है। आपका 9625 पे निफ्टी क्लोज हुआ है, उसके बावजूद इस कॉल के अंदर ज्यादा खरीदारी नहीं, इसलिए हमने एक वर्ड कहा कि थोड़ा सा रुक जाइए, रुक कर खरीदारी इस कॉल के अंदर कर सकते हैं, सस्ती मिलेगी आपको एक कॉल। अब आ जाइए 9400 बाजार के अंदर आपको, अगर मैं ये तो बड़ा मुश्किल होगा कहना कि 9700 आज आ जाएगा, कल आएगा, घंटों में आ जाएगा, लेकिन ये बात काफी आसानी से कहा जा सकता है कि 9500 और 9400 की पुट
ये बहुत अच्छा बेस है बाजार के लिए, ये जल्दी जल्दी नहीं टूटेगा। इस पूरी प्रोसेस में दीपाली अगर मार्केट ने एक चीज बनाई है ना, वो बेस बनाया है और बेस ऊपर की ओर शिफ्ट भी हुआ है। यस, वो शिफ्ट हो रहा है, वो 100% से शिफ्ट हो रहा है। आपको कन्विक्शन, आप निफ्टी को वैसे नहीं पैसा कमा सकते, लेकिन निफ्टी के बेस से पैसा कमा सकते हैं, तो आपने 100 पॉइंट करके शिफ्ट किया। ये ऑप्शंस का डाटा यही कहता है। जी, वहीं अगर निफ्टी बैंक की बात करें डिम्पी, क्योंकि निफ्टी बैंक का भी जो परफॉर्मेंस है स्पेशली पिछले 4-5 दिनों का, वो एक दिन परफॉर्म करता है, एक दिन शांत रहता है, एक दिन परफॉर्म करता है, तो वहां पर क्या डेवलपमेंट्स है? कल जब सरकारी बैंकों ने कामकाज किया ना, कल निफ्टी बैंक को ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन पे ले आया। एक बार निफ्टी बैंक का डाटा देखिए, फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप के साथ आपको 2% का ओवाई दिख रहा है। ये 2% का ओवाई तो निफ्टी पर भी नहीं था, और आप पिछले 4 दिन से ये बात देख रहे थे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी बिल्कुल अलग थे। निफ्टी हरे निशान में आता, लेकिन बैंक निफ्टी लाल में रहता था। अब कल सरकारी बैंकों की वजह से तेजी हुई है, और ये आने वाले दिनों में एक बैठक भी होने वाली है एनपीएस को लेकर 7 जून को लेकर। ठीक उससे पहले आज विजय माल्या की खबर है जो कि बैंकिंग के लिए पॉजिटिव है। 7 जून वाली एक बैठक है एनपीएस को लेकर है, तो सारे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को नीचे नहीं आने देंगे। इसलिए बैंक निफ्टी आपके लिए 23,100 23,150 का एक अच्छा सपोर्ट है, जो आज की रेंज बनाती हुई दिखती है। बिल्कुल, सरकारी बैंकिंग शेयरों पर नजर रखें, और कल क्योंकि काफी दिनों के बाद इन स्टॉक्स में एक वाइब्रेंसी दिखी थी, या फिर कहें कि जो निफ्टी बैंक आधा पौने 1% चला भी, ये सपोर्ट आया सरकारी बैंकों की ओर से, जो कि पिछले कई सत्रों से नहीं आ रहा था। प्राइवेट बैंक सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन सरकारी बैंकों से वो सपोर्ट की कमी थी। अब एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सुनील जैन है हमारे साथ नर्बंग से। सुनील, इस वक्त मार्केट लग कैसा रहा है आपको, और साथ ही अभी जब 9600 के ऊपर निफ्टी लगातार ट्रेड कर रहा है पिछले 2-3 दिनों से, अब सलाह क्या दे रहे हैं क्लाइंट्स को? मुनाफा वसूली कर लें, बने रहें अपनी पोजीशंस में? एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड कर रहे हैं? देखिए, व्यू थोड़ा कॉशियस ही है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो 2 डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है। एक मिड कैप के लिए या स्मॉल कैप के लिए डायरेक्शंस कंपैरेटिवली वीक है, वेयर एज लार्ज कैप में कई स्टॉक्स है जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशन डिफरेंस मिड कैप और स्मॉल कैप एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप आया था, वो थोड़ा करेक्ट हो रहा है। इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप का वैल्यूएशंस काफ़ी ऊपर खींच दिए थे, वो अब करेक्ट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर लार्ज कैप में स्ट्रेस अगर आएगा या कोई करेक्शंस भी आता है तो कोई बहुत बड़ा नहीं रहेगा, बट मिड कैप में अभी भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से अगर कोई करेक्शंस आता है तो प्रेशर ज़्यादा आ सकता है। तो थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप में, और पोजीशंस जरा लार्ज कैप में ही थोड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए। ठीक है।